आगाज में आपको बताएं, पाक IMF पॉलिसी मुज़ाकरात, मुश्किल फैसलों का इम्कान। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे। IMF ने दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ है। शकील अहमद, LCs खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? IMF की बात मानने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? देखिए, IMF की तरफ से तो ये प्रेशर है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर पाबंदी हटाई जाए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी हैं कि पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जरूरी अशिया की बरामद पर। तो IMF से यही कहा जा रहा है, IMF की जानिब से पाकिस्तान को ये इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाई जाए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर 4 अरब डॉलर दरकार होंगे, क्योंकि ज़र मुबादला उसका खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर लाने होंगे। जो मुज़ाकरात में बात डिस्कस हुई है, बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपये से ज़ायद के अखराजात कम करना होंगे और सब्सिडी में कमी से बिजली और गैस के रेट में तकरीबन 50% इजाफा मतलब है। इस पर बातचीत जारी है। हुकूमत की कोशिश है कि कम इजाफा किया जाए। तमाम तरक्याती मंसूबे मरहलावार जो है उनकी मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट पर जो है वो आवेदन किया जाएगा और एहतसाब के अमल को मौसर और शफाफ बनाने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात आज शुरू हो रहे हैं, जो कि अगले हो चुके हैं, जो कि अगले 3 रोज तक जारी रहेंगे। जी, हमारे साथ ही रहिएगा। इस खबर के बारे में समा के नाजरीन को बता देते हैं। पाक IMF पॉलिसी मुज़ाकरात, मुश्किल फैसले हो सकते हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स तक लाने होंगे। IMF ने दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करने इस पर जोर दिया है। LCs खोलनी होंगी और इसके लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। शकील अहमद हमारे साथ है। शकील, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा समझाइए, दरामदात पर से पाबंदी हटे ये किस कदर ज़रूरी है? खबर हमारे पास मौजूद है और इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमें खुर्रम शहजाद साहब माहिर माशियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, ये पाकिस्तान IMF पॉलिसी मुज़ाकरात मुश्किल फ़ैसले कहे जा रहे हैं, ख़ास तौर पर LCs को खोलने का मामला सामने आया है। ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। हमारे देखने वालों को समझाइए ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ कितना मुश्किल है। देखिए, मेरे ख्याल में जो IMF की शराइत हैं उसमें मेजर शराइत 2-3 हैं। एक तो ये कि करेंसी को जो है वो आर्टिफिशियली रोका ना जाए, जो कि पिछले 2-3-4 महीनों से हमने देखा, और उसका एक बुरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रेमिटेंसेस आती हैं बाहर से वो हवाला मार्केट के जो है वो नजर हुई, और उसकी वजह से डॉलर्स की हमें जरूरत थी, वो हमारे पास डॉलर्स रिजर्व में नहीं आ सके, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आ सके। अब क्योंकि रेट को मार्केट पे ले जाया गया है, करेंसी रेट को, जिसकी वजह से जो रेमिटेंसेस हैं वो अब दोबारा से बैंकिंग चैनल के थ्रू आना शुरू हो गई हैं, और एक्सपोर्ट प्रोसीड भी अब बैंकिंग चैनल के थ्रू आना शुरू हो गई है। नंबर 1। सेकेंडली, देखिए, सब्सिडीज को IMF कहता है कम करें, टैक्सेस को या तो इम्प्रूव करें या अपने खर्चों को कम करें। लेकिन दोनों का जो फर्क होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि अपनी आमदन और अपने खर्चों को आप उस जगह पर लिखा है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी जो है वो डिमांड नहीं है। कोई भी बैंक, किसी के पास भी आप कर्जा लेने जाते हैं, बैंक आपसे कहता है कि अपने खर्चे आप कम करें, अपनी आमदन बढ़ाएं, ताकि आप मेरे पैसे भी दे सकें और मेरे पैसों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया आजकल, ये आज तक, और इसको करने की जरूरत है कि अपने खर्चों को कम किया जाए, रादर देन ये कि करेंसी को डिवैल्यू करते रहें, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते रहें, एनर्जी की प्राइसेस फासन करते रहें। यानी कि अगर आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, गैस की भी बढ़ा देंगे, तो फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे और टैक्सेस को सही जगह नहीं लगाएंगे। मेरे ख्याल में IMF की डिमांड यही है, और ये जितना जल्दी हो जाए वो मेरे ख्याल में हमें दोबारा से जो है वो IMF के प्रोग्राम में ले जाए, ताकि दुनिया भर के साथ हमारे मामला नॉर्मल हो सकें दोबारा से। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। और अब आपको बताएं, रोजाना 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। डॉलर्स पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। अफगान ताजिर रोज 5 मिलियन डॉलर गैर कानूनी तरीकों से पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफगानी करेंसी 12 महीनों में ताकतवर हुई है, जबकि पाकिस्तानी रुपया गिरता चला गया है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है
कि अफगानिस्तान का मरकजी बैंक हर हफ्ते $17 मिलियन मंडी के कारोबार में शामिल कर रहा है और इसमें पाकिस्तान से स्मगल डॉलर्स का किरदार अहम है। इससे पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़राए मुबादला मुतासिर हो रहे हैं। रुपये पर शदीद दबाव है, करेंसी मुसलसल दवाल का शिकार है, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 37% गिर चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है कि जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 27 जनवरी तक $3.09 बिलियन तक गिरे, कि जो 9 साल में सबसे कम शरह है। अब आपको बताएं, तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो चुकी है। ज़लज़ले के बाद तुर्की और शाम में हर तरफ तबाही के मनाज़र हैं। अब तक 350 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। कई इलाके सफ़ाई हस्ती से मिट गए। तबाहाल शामी शहर हलब खंडर बन गया। इदलिब में भी हर तरफ मलबे के ढेर हैं। खराब मौसम के बायस कई इलाकों में इमदाद पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। हौलनाक ज़लज़ले से 25,000 से भी ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अस्पतालों में बिस्तर और दवाएं कम पड़ गईं, इसकी किल्लत पैदा हो गई। तुर्की में 7 रोज़ा सोग का ऐलान, फ़ज़ा सोगवार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमवात की तादाद 20,000 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फ़ौज के 2 दस्ते और इमदादी सामान की पहली खेप तुर्की पहुँच गई। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इमदादी सामान की एक और खेप तुर्की रवाना कर दी गई है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की टीमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू माहिरीन और खुसूसी आलात पर मुश्तमिल हैं। 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल, खैमे, कंबल और दीगर सामान भी भिजवाया गया है। पाक फ़ौज के दस्ते इमदादी कामों की तकमील तक वहीं रहेंगे। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा 9 टन सामान लेकर लाहौर से उड़ाना गया। इमदादी सामान में टेंट और कंबल शामिल हैं। चेयरमैन हिलाल-ए-अहमर पाकिस्तान शाहिद अहमद लगारी ने इस्लामाबाद में तुर्क सफ़ीर से मुलाकात की। उन्होंने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50,000 का इमदादी चेक तुर्क सफ़ीर के हवाले किया। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को कराची के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में सियासी, समाजी, आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिक पोलो ग्राउंड में अदा की गई, जिसके बाद आर्मी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे से पहले आर्मी कब्रिस्तान का इंतज़ाम रेंजर्स और फौजी जवानों ने संभाल लिया था। कब्रिस्तान के सामने सड़क की दूसरी जानिब पार्किंग का इंतज़ाम किया गया था। जनाजे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी ने शिरकत की। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और फ़रोग नसीम ने भी शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। शेख रशीद के केस की बात करते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले शेख रशीद, इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका। अदालत ने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि मुल्जिम को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराए जाने का खदशा है। असलम खोखर रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुर्म की बार बार तकरार की बुनियाद पर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शेख रशीद की वकील सरदार अब्दुल राज़िक इंतजार पंजौथा के अलावा मुदाई के वकील और तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश हुए। मुकदमे का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया। शेख रशीद के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि मुल्जिम के बयान के बाद कोई सियासी मुहिम या आवाम में नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मुदाई के वकील ने कहा शेख रशीद ने दौरान हिरासत भी वजीर दाखिला और वजीर खारजा के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयान दिए। वो दौरान हिरासत काबू नहीं आ रहे तो जमानत मिलने के बाद क्या होगा। फरीकैन के दलाल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।
7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक शेख रशीद ने टीवी पर जो बयान दिया बजाते खुद दिया, उसमें इमरान खान के बयान का हवाला नहीं। अगर मुलजिम को जमानत मिली तो जुर्म दोहराए जाने का खदशा है। शेख रशीद ने फैसले के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन अली रजा शिराजी के साथ असलम कुकर, समा, इस्लामाबाद। और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे में शराब नोशी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में शराब नोशी की दफात पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पर शामिल की गई। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त फवाद चौधरी नशे में थे। पुलिस के मुताबिक थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में दफ़ा 4/3 का इजाफा किया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे में अब 5 दफात के तहत तहकीकात की जा रही हैं। आपको एपीसी पर अपडेट करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रीशेड्यूल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म सियासी जमातों को खुद मदऊ करेंगे। वज़ीर आज़म के लेटर हेड पर दावतनामा सियासी रहनुमाओं को भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अयाज सादिक को नया टास्क दे दिया। दौरा तुर्की के बाद वज़ीर आज़म एपीसी का शेड्यूल जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सुबह अनक़रा रवाना होंगे। जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई एपीसी मौखर की जा रही है। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान होगा। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक कहते हैं पूरे मुल्क में एक ही बार इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में पूरा साल इंतखाबात होते रहें। पीडीएम की कोई जमात इलेक्शन से नहीं भागती। इमरान खान की एक बात मानेंगे तो वो दूसरा मुतालबा करेंगे। इस वक्त 2018 के इलेक्शन से बुरे हालात नहीं। ये नहीं हो सकता कि बगैर वजह बताए असेंबली तोड़ दी जाए। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो है वो इल्तवा हुआ। उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन से पीडीएम की कोई जमात नहीं भागती, क्योंकि पुरानी सियासी जमातें हैं, कई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। कौन से ऐसे हालात थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपने तोड़ दी? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद रहना चाहिए और पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बात करते हैं। उनका कहना है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, पार्टी के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जेल भरो तहरीक मुल्तान से शुरू करेंगे और इमरान खान के फैसले के बाद गिरफ्तारी देंगे। ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मैं ये इलेक्शन चेयरमैन के अहकामात पर अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए लड़ रहा हूँ। मैं मरियम को कह रहा हूँ कि आप इमरान खान का फ़ैसला आने दें, हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ मुल्तान से करेंगे। पीटीआई रहनुमा ही फवाद चौधरी का जेल भरो तहरीक में जेलम में सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए हज़ारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले जेल में लीडरशिप जाएगी, कारकुनान बाद में जाएंगे। वो कराची एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? क्या पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों को बगैर वारंट के उठा के गायब किया जा रहा है, आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट। जिस दिन असम्बली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आज पाकिस्तान में मुआशी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख में उतनी ही बड़ी तहरीक होगी जितनी हमने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू की थी। और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी अतातारड़ की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले ने खुद अदालत में ज़मानती मचल के जमा करा दिए।
इमरान खान को सिर्फ छुपना और भागना आता है, गिरफ्तार होना नहीं। टांग का बहाना करके अदालत को कितनी देर तक धोखा देंगे? इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ ने सवाल उठाया, क्या बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं लगवाया था? फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल के दौरान 1 अरब 60 करोड़ रुपए कैसे आए? कोई जवाब देगा? खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। अगर झूठ, मुनाफकत, मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। तोशा खाना के केस में फर्दे जुर्म में आयद होना था तो आप कितनी देर छुपेंगे टांग का बहाना करके? आप कितनी देर अदालतों की आंखों में धूल झोंकेंगे? कम से कम वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, फर्दे जुर्म आयद हो जाती, मुकदमा आगे चलता। डर किस बात का है? उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला क्यों लगाया गया था? किसने लगाया था? क्या बुशरा बीबी ने नहीं लगवाया था? क्या उनकी बुज़दार साहब की अहलिया से दोस्ती नहीं थी? ठेकों में और पोस्टिंग ट्रांसफर में ये कमीशन लेते थे। फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल में 1.6 अरब रुपया कैश किस कारोबार से मुनाफा आया है? क्या कोई इस मुल्क में जवाब देने वाला है? और मुझे गलत साबित कर दें कि फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं कराया। तोशा खाना के तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। तोशा खाना के सरबराह ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा नहीं कराया। अदालत का इज़हार बरहमी, आइंदा समाअत पर बयान हल्फी दाखिल न होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दायर दरखास्त पर समाअत की, जिसमें तोशा खाना के तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। तोशा खाना के सेक्शन ऑफिसर ने बताया कि तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने पर गौर किया जा रहा है। इस पर अदालत ने बावर कराया कि इससे कोई सरोकार नहीं। तोशा खाना की तफसीलात बयान हल्फी के साथ तलब की थी। वो कहा है आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा न कराने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 21 फरवरी को होगी। अब आपको बताएं, गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तंकीद। कहते हैं 9 साल सूबे पर हुकूमत करने वाला घर के करीब 100 जनाजों में शिरकत नहीं करता। नमाज जनाजा के वक्त इलेक्शन की तारीख मांगने अदालत जाता है। लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब में कहा, ये कहते हैं इलेक्शन की तारीख दें। क्या किसी ने गन पॉइंट पर इस्तीफे मांगे थे? इनका मकसद रियासत को कमजोर करना था। 9 साल हुकूमत करने वाला वज़ीर आला के घर से 1 फरलांग पर 100 जनाजे उठते हैं और वो शिरकत नहीं करता और हाई कोर्ट में जाते कि मुझे इलेक्शन की तारीख दे। फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो 2 सूबों में, जो खुद ही हमने असम्बली तोड़ी है। किसने पिस्तौल नहीं रखा था कि तोड़ने में मुल्क की वादत को कमजोर करना मकसूद था। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी बात मानना मेरे लिए फर्ज है, लेकिन मेरी राय भी वो मानेंगे। पूरी हुकूमत जाके 200 अरब रुपए के लिए किस्तों के आगे करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उधर से 200 अरब आएगा तो हम इधर टिश्यू का पेपर। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, जब IMF के साथ नया मुआहदा हुआ तो PTI की हुकूमत को खत्म हुए 5 माह गुजर चुके थे। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने लगे और मामलात इनके हाथ से निकल गए तो फिर बयान बदल लिया कि ये तो इमरान खान का मुआहदा था। सवाल उठाया, अगर मुआहदा इमरान खान का है तो इस वक्त मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? बोले हुक्मरान 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना कराने का बयान देकर खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। असद उमर ने मुल्क में 2 किस्म के दहशतगर्दों की निशानदेही भी कर दी। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए 5 माह गुजर चुके थे। मुआहदा हुआ, उसके ऊपर पहले पैसे भी रिलीज हो गए, वो मुआहदा जो है वो फिर रुक गया। ये आपस की इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, रोज इनका बयान बदलता रहा। साथदार जो है शदीद ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। उन्होंने कहा सब संभाल लूंगा और IMF को मैं देख लूंगा। अब ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं और जब बिल्कुल हाथ से इनके मामलात निकल गए हैं तो अब इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान का मुआहदा था। तो अगर मुआहदा पुराना इमरान खान का तो नेगोशिएशन हो किस बात पे रही है? इलेक्शन ना होने की वजह से माशी सूरत हाल खराब, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा।
तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर आपने काटे में दहशतगर्दी के पर्चे। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में दो लोग कर रहे हैं। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलविस है, और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर इस वक्त हुकूमती निजाम चला रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एहतसाब की सर्कस जारी है, मेरे केस का फैसला नहीं हो रहा। फवाद हसन फवाद को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। नए चेयरमैन नैब देखें कि उनके इदारे में क्या हो रहा है। नैब को सियासतदानों का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कीमत अवाम को अदा करना पड़ती है। नैब खत्म होगा तो ही हुकूमत चलेगी। मुस्लिम लीग नून छोड़ने के मुतालिक सवाल पर बोले वो कहीं नहीं जा रहे। एहतसाब की सर्कस जारी है। फवाद हसन फवाद साहब 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं। उन्होंने टीवी पर बयान किया है कि उनके साथ नैब ने क्या किया। मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब है उनका ज़मीर कुछ जागेगा, वो देखेंगे ये इनका दायरा करता क्या रहा है। आज एहतसाब की जरूरत नैब को है। जब हम इस नैब को सियासतदानों को तोड़ने और मरोड़ने और सियासत को मनूवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। जैसे जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। फिर कहता हूँ, जब तक आप इस नैब को खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता जो जिंदगी में ईमानदारी से काम करते रहे। केस उनके खिलाफ है जो करप्ट है, वो बाहर खुले फिर रहे हैं। इमरान खान ने दावे किए कि मैंने फलाने को अंदर करवाया है। अब उनको याद आया कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, मुझे कोई और करवा रहा था। मैं हर झूठे केस के खिलाफ। हमारी हुकूमत का बयानिया बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। अगर केस बनना है उस केस में जान होनी चाहिए। प्रोसिक्यूट करें डे टू डे बेसिस पर और उस केस को मंतकी इंजाम पे पहुंचाएं। मुझे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता। बाकी मैं मुस्लिम लीग में नहीं जा रहा। मियां साहब जो है वो इलाज करा के आएंगे। कराची और अंदरून सिंध बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में मुबैना तब्दीली के मुकदमात। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की सरजनिश कर दी और जमात इस्लामी से 20 फरवरी को ठोस शवाहिद तलब कर लिए। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। PTI की दरख्वास्तें मुकर्रर ही नहीं थीं, अली जैदी फिर भी पेश हो गए। सुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज पर इलेक्शन कमीशन में घुमसान कारण। जमात इस्लामी के वकील का नतायज पीपल्स पार्टी के हक में बदलने का इल्जाम। समात के तरीकाकार और फैसला जल्द न होने पर भी सवाल उठाया। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक जमात इस्लामी के तमाम केसेस कबल वक्त हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कमीशन के सामने और बाहर पीपल्स पार्टी की जीत की वजाहतें पेश करते रहे। PTI उन्होंने भी और जमात ने भी ये तासुब देने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पता नहीं कैसे जीत गई कराची में। पीपल्स पार्टी कराची के कुछ इलाकों में अपना असर रसूख और वोट बैंक रखती है और हमने उन्हीं इलाकों से इस मर्तबा भी जीता है। PTI के अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन के सामने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार कर दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, आपकी दरखास्तें मुकर्रर होंगी तो समात करेंगे। अली जैदी मीडिया के सामने इलेक्शन कमीशन पर भी खूब गरजे बरसे। जो तमाशा देखा 15 जनवरी को कराची में कि इलेक्शन कमीशन सिंध वाज नॉट प्रिपेयर्ड। इलेक्शन तो हो गया सुकून से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने, और उसके बाद जो ROs ने तमाशा किया वो सबने देखा। टंडवाला, यार और सावन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में नतायज तब्दीलियों के मुतालिक समात के दौरान रिटर्निंग अफसर ने 63 वोटों पर डबल मोहर लगने से लाइलमी जाहिर की तो मेंबर पंजाब ने कहा, इलेक्शन क्या इस तरह कराया जाता है? इस तरह तो आम इंतखाबात का भी भट्ठा बैठ जाएगा। कमीशन ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समात 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मुतालिक इजलास हुआ। IG KP मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि सूबे में इंतखाबात के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। IG KP ने खदशा जाहिर किया है इंतखाबात के दौरान मजीद हमले हो सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी सुल्कनैन इकबाल से। सुल्कनैन, बताइएगा किन खदशात का इजहार किया है IG KP ने? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दी है। आज जो इजलास हुआ था उसका, जिसके मुताबिक IG KP ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस पर गुज़श्ता साल भी हमले हुए और इस साल भी अब तक जो हमले हुए हैं उनमें 93 पुलिस एहलकार के PK के शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ये कहना कि इंतखाबात बिल्कुल पुरअमन होंगे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खदशा है कि इंतखाबात के दौरान भी या वैसे भी KP में पुलिस के ऊपर मजीद हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑलरेडी एक जंग चल रही है जिसमें KP फ्रंट फुट पे है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात कराने के लिए 57,000 एहलकारों की जरूरत होगी, की कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर सिर्फ कश्मीर और GB से पुलिस को बुलवाया जाए फिर भी ये तादाद पूरी नहीं होगी। इसके लिए FC और पाक फौज की खिदमत हासिल करने की भी जरूरत पेश आएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG KP को कहा
कि वो इस FC की तैनाती के हवाले से जो जरूरी होमवर्क है वो मुकम्मल करे। इलेक्शन कमीशन पहले ही वजारत दाखिला और वजारत दिफा से फौज और FC की तैनाती के हवाले से राब्ते में है और जल्द अज जल्द KP के पुलिस अपने डिमांड दे ताकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका हुकाम तक मामला पहुंचा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जुल्कनैन। कराची में जाली पीर बनकर शहरियों को लूटने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुल्जिमान गुज़िश्ता 5 साल से नौशेरो फिरोज से कराची आते थे और वारदातें करते थे। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गुलिस्तान जौहर से एक ऐसे जाली पीर और उसके साथियों को पकड़ा जिन्होंने शहरियों को लूटने का नया अंदाज अपनाया हुआ था। पहले मुल्जिमान का एक साथी किसी भी आम शहरी को रोककर उससे पूछता कि क्या यहाँ कोई करीब में बड़ा पीर है। फिर दूसरा साथी आकर बताता मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, आप भी चलें। तो कोई आम शहरी आ रहा है उसको क्या बोलते हो आप? उसको जैसे गुजरा है ना उनसे बातचीत एक करता है, दूसरा दिखाता है ये पीर, ऐसी बातों में बता के जो उसके पैसे होते हैं ले लेते ही। नहीं तो क्या उसको कोई जादू करके दिखाते हो, क्या हिप्नोटाइज करते हो, क्या करते हो? वो उसको थोड़ा आग दिखाता हूँ टिशू में। कैसे टिशू में आग कैसे लगती है? वो है उसमें दवाई है फास्फोरस है। कहते हैं कि ये आपके ऊपर मुसीबत है, जो हमें आपकी मुसीबत हटाई है, जो कुछ भी है आपके पास वो लेके आओ, वो आपको दम करके देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का गिरोह 50 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके 5 कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं। बाहर भी यही करते थे कि किसी को जो है वो पैसे यानी कि डबल करने के बहाने या इंक्रीज करने के बहाने पहले उसको जो है ले लेते थे और फिर उसको गाड़ी में बिठाकर उनसे वसीले के जोर पर जो कुछ उनके पास होता था वो अपने पास जो है वो लूट लेते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नौशेरो फिरोज से गाड़ी किराए पर लेकर कराची आते थे। शहरियों पर भरोसा कायम करने के लिए मुल्जिमान का एक साथी आम शहरी बनकर ड्रामे में शामिल होता था और अपना जाली सोना दिखाकर कहता कि मेरा सोना भी डबल हो गया है, जिस पर शहरी अपना पैसा और सोना लाकर पीर के पास पहुंच जाते थे। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़, पाकिस्तानी खातून सानिया आलम ने ब्रेन ऑफ द ईयर का एजाज़ अपने नाम कर लिया। सानिया आलम को बेहतरीन दिमाग रखने वाली खातून का अवार्ड UK ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से दिया गया है। तालीमी मैदान में जहानत और ख़वातीन की दिमागी सलाहियतों को उभारने वाली सानिया आलम ये अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सानिया ने अपना एजाज़ पाकिस्तान के नाम कर दिया। 15 ममालिक के मर्द ख़वातीन में मुकाबला जहानत करवाया गया। मुकाबले में रियाजी और जनरल नॉलेज के 40 सवालात पूछे गए। सानिया ने तमाम सवालात का दुरुस्त जवाब दिया और ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। PSL मैनेजमेंट ने सीजन 8 की इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाने का प्लान बना लिया। इफ्तिताही तकरीब में AR और VR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर ख्वाजा, जदीद नहीं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल किरण, पाकिस्तान सुपर लीग 8 की इफ्तिताही तकरीब जो है वो सबको हैरान कर देगी और उसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। AR और VR टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में पहली मरतबा उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि AR और VR टेक्नोलॉजी से टीवी पर मैच देखने वाले लोग डिजिटल 3D एनिमेशन से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। और PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन क्रिकेट को इंक्लोजर्स में जोलो बैंड भी पहनाए जाएंगे, जबकि शायकीन क्रिकेट के हाथों में जोलो बैंड चमचमाएंगे और जब जो है वो प्रोडक्शन स्टाफ या कैमरा उन पर पड़ेगा तो वो शायकीन क्रिकेट जो है उनके हाथ में जगमगाएंगे। और इसी हवाले से पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग 8 की इफ्तिताही तकरीब में ड्रोन की मदद से आसमान में LED तस्वीर बनाई जाएंगी। और PSL 8 जैसी इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मुनक्कद की गई होगी, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 8 की इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का भी इस्तेमाल किया गया। और PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान। और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट के बाद T20 से भी रिटायरमेंट ले ली है। फिंच ने करियर में सपोर्ट करने पर अहले खाना और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं अगले साल शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप तक नहीं खेल सकूंगा, इसीलिए रिटायरमेंट का यही सही वक्त है ताकि टीम के मुस्तकबिल की तैयारी की जा सके। 2011 में डेब्यू करने वाले एरॉन फिंच ने 103 T20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 34 की एवरेज से 3120 रन स्कोर किए। 2021 में बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया।